Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ठीक है, सो योर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कैसे हो सकता है वो इंसान, एंड डेफिनेटली टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। Okay, at Sudakshana1369. You can also subscribe my another channel. So let's get started. Last में हम initials देखेंगे. So universe फिर guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनका next significant relationship क्या हो सकता है। जिनका already relationship में हो तभी भी आप देख सकते हैं, no matter। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप क्या हो सकता है। ओके, सो वी डू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। मुझे पता ही था इस कार्ड के बाद ना ये आएगा ही आएगा, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ईयर साइंस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, सो 9, 4, 10, 8 एंड 17, दैट इज़ 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 एंड स्पेसिफिकली द 8, 4, 5, 8, 9, 10 ओके एंड 17 नंबर। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी पर्सन जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होंगे वो आपसे डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है कि आपसे आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कम्युनिटी हो सकता है। मतलब इनके जो ताल्लुकात है जिस खानदान से भी हो, ठीक है, और आपके खानदान बिल्कुल ओपिनियन वाइज या लाइफस्टाइल वाइज, ठीक है, विश्वास, रिलीजियस वाइज अलग होगा। ठीक है, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन मैरिज आपका हो सकता है। ये इंसान इतना टफ एंड रफ है, ठीक है, कि ये इंसान के अगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स दे दिया जाएगा बिना, तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे विल जस्ट मेक इट आउट ऑफ इट, मतलब वो कुछ करके ही, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर इन अ गुड पोजीशन इन द लाइफ। उनके जो स्थान है, उनके जो हायरार्की के अनुसार अगर हम देखें, आप लोग सब लोग जानते हो हायरार्की चार्ट क्या होता है, किसके नीचे क्या है, किसके नीचे कौन है और किन के ऊपर कौन है। सो दे आर ऑक्यूपाइंग द हाइस्ट पोजिशन। मे बी वो अपने फील्ड पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है, स्किल्ड है कि लोग आते हैं उनके पास फॉर एडवाइस एंड मेनी मोर थिंग्स। दूसरा चीज़ है काफ़ी शार्प माइंड है, एनालिटिकल है, मतलब हर एक चीज़ को, सिंपल से सिंपल चीज़ को भी एनालिसिस करते हैं। अगर कोई भी इनको किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जस्ट लाइक ए न्यूज़ रिपोर्टर और एंकर और जर्नलिस्ट, एडिटर, इस तरह के प्रोफेशंस हो सकते हैं। मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, नेवी, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान जब आपसे मिलेंगे ना, उससे पहले आपको थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स, मतलब आप थोड़ा सा, आपको घबराहट हो सकती है या आपको डर लग सकता है या आपको कोई फोबिया होगा जिसके वजह से आप रात में सो नहीं पाते हैं चैन से। लेकिन ये इंसान आ जाने के बाद आप रिलीव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा। विद द स्टार कार्ड आई फाइंड कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कूल एंड रिफ्रेशिंग है। ठीक है, हमेशा ही ना इस तरह का टेंशन्स भी आते हैं ना, तो वो कभी भी क्विट नहीं करते, कभी भी नहीं। एंड इनके कुंडली में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं, ठीक है, और लोगों को हेल्प करना, लोगों का बात सुनना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के लिए पब्लिक सर्विस में भी हो सकता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स लाइक दैट, एंड टू सेव पीपल, ठीक है, टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट,
ठीक है, इस तरह का गवर्नमेंट सेक्टर्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए सर्विस करते हैं, ठीक है, बट जो भी होंगे दे विल बी एट देयर बेस्ट। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके इतना आपके लिए पॉजिटिव फील करेंगे कि इतना हक जताएंगे कि किसी के साथ अगर आपका मुलाकात हो गया तो बस अब तो गए, फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरस निकाल देंगे कि आप उनसे क्यों मिले, बिना पूछ के ऐसा क्यों किया आप, ठीक है। तो मतलब ये एक प्यार का एक दूसरा ही रूप आप देखोगे इनके अंदर, ठीक है। कमिटमेंट तो आपको देंगे 100% एंड डेफिनेटली थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आपके साथ कभी भी मैनिपुलेटिव वे में बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, देयर दैट कैन बी, या ये कोई पास्ट रिलेशनशिप जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको मेंटली हैरेसमेंट हुआ, वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके बाकी उनके जो पर्सन थे, एक्स थे, उनको इतना ही उन्होंने चीट किया उनके साथ, मतलब धोखा किया, फरेबी किया, झूठ बोला कि वो उस रिलेशनशिप से तो बाहर निकल गए, आज़ाद हो गए। इस तरह से काफ़ी पेनफुल रहा होगा, मे बी आपके सिचुएशंस भी कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सो लेट मी सी मोर, उनके नेचर थोड़ा सा हम देखते हैं। एंड ओके, आई डू फाइंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। हो सकता है जब आप इनको मिलो, हो सकता है बोथ ऑफ यू आर सिंगल एट दैट टाइम, ठीक है, दोनों ही सिंगल हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, इस तरह के जॉब्स में हो सकता है इन्वॉल्व, मे बी सिविल इंजीनियर हो, मे बी ब्रिज, बिल्डिंग, इस तरह का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हो, मे बी उनका खुद का मार्बल का शोरूम हो सकता है जहाँ पे मार्बल सप्लाई होता है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ये देखो अलग सा ही ड्रेसेस पहने हैं, बाकी यहाँ पे कोई और भी ड्रेसेस यहाँ पे पहने हैं। ये एक लीडर है जिनके परछाई, ठीक है, को फॉलो बहुत सारे लोग करते हैं। सो मे बी दे आर एट द टॉप लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका काफ़ी व्यूअर्स हो सकते हैं, ऑडियंस लेवल हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल तक, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है कि डांस परफॉर्म करे, कोई थिएटर, कोई ग्रुप, ठीक है, सिंगिंग हो सकता है, ओके। एंड थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, कि चाहे या इनके मर्ज़ी के खिलाफ हो या मर्ज़ी हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करते हैं और सेविंग्स भी करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये चाहते हैं, आप ये हमेशा ही चाहेंगे आपके साथ पूरी तरह से अपने ज़िंदगी को बसाएं, वरना ये अकेले रहने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हो सकता है ये आपके पास पर्सन हो कुछ लोगों के लिए, इनको जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, उचित शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक आप दोनों का मिलन होने में प्रॉब्लम्स हो सकता है। मतलब until and unless this person learns a lesson and you also learn a lesson, then union will be difficult। हो सकता है कि यूनिवर्स ही आप दोनों को अलग रखे, यूनिवर्स हैज सेपरेटेड यू एंड दिस पर्सन, खुद यूनिवर्स ने ही ऐसा किया ताकि डेस्टाइन टाइम जब आए तब आपका मिलन हो, वरना आप दोनों ही जब अकेले रहोगे काफ़ी कुछ इस ज़िंदगी से, इस पृथ्वी से, इस दुनिया से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। देख लेते हैं फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको पता है हम इनिशियल्स देखेंगे। सो लेट मी सी व्हाट आर द गाइडेंस। ये इंसान को आप मे बी 7 days, 7 weeks, 7 months के अंदर मिल सकते हैं, 7 to 8 days। जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्रोमिनेंट मंथ्स। सो लेट मी सी 1, 2 and 3। शी वुल्फ अनलिश द वाइल्ड विद इन। सो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो यहाँ पे फॉक्स है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पे भी एक बेयर है और दूसरा जो है वो लेडी है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह का सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है। इट्स ऑल्सो लाइक द स्ट्रेंथ कार्ड, कि ये इंसान हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इको सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, या पोल्यूशन कंट्रोल लेवल, या एनिमल, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स के साथ उनको अपना टाइम बिताना या उनके बारे में रिसर्च करना, ये उनको बहुत पसंद होगा। फोटोग्राफी, ओके। सो देखिए मैं डू स्केच, यहाँ पे देखो फुल मून है,
सो आपको हो सकता है फुल मून के समय पे आप मिलो इनको, एंड ये बहुत रफ एंड टफ होंगे और आप बहुत ज़्यादा कोमल होंगे, मतलब दोनों में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फ़र्क है, फिर भी आप लोग जैसे वो आपको खा जाएंगे, इतना वाइल्ड है वो। ओके, सो यू कैन सी दैट, ठीक है, इट्स वाइल्ड, इट्स वेरी यू कैन से दैट जो पैशन है, ठीक है, एंड द लव, द लस्ट विल बी मच मोर ग्रेट, वासना कामना भी इनका ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर, एंड सो द बेड केमिस्ट्री विल बी वेरी फाइन, ठीक है। और मुझे वही दिख रहा है कि आप जो भी बोलोगे ये इंसान भी सुनेंगे और आप जो भी बोलोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। सो टेम्पटेशन आपका हमेशा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब से आप इस इंसान को मिलोगे तब से जैसे आप किसी और को अपने ज़िंदगी में एंट्री करना बंद कर दोगे। ड्रीम एंड जर्नी, ठीक है। सो ड्रीम एंड जर्नी हमें यही कहते हैं कि देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, स्टार इज़ देयर, इक्लिप्स इज़ देयर। सो आपका जैसे जैसे सपना था, आप ना ड्रीम कैचर रखा कीजिए अपने घर में, ठीक है। यू शुड कीप अ ड्रीम कैचर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ड्रीम कैचर क्या होता है, आप देख लेना। और ठीक है, मैं थंबनेल में दे दूँगी व्हाट्स अ ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर वही है कि सपनों रोज रात को, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हुआ कि विद द 9 आवर्स आप सही से सो नहीं पाते हो। अगर आप दोनों ही एक साथ हो तो और भी बेहतर है, आप अपने घर में रख सकते हैं, बालकनी में, टेरेस के सामने, या आपके घर में बेडरूम में, ताकि पूरी तरह से जब आप सपना देखो, कुछ लोगों को क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा खौफनाक सपना देख लेते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ना जो नेगेटिव एनर्जी है वो उससे दूर हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप कोई भी आपके वास्तु, घर में जो वास्तु है मुझे सटीक नहीं दिख रहा है, एज सिंपल एज दैट। आई डू फाइंड कि आपको कुछ ऐसा विंड शाइम्स जैसे है उसको रखने चाहिए, इस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया था, टर्टल, ठीक है, क्रिस्टल टर्टल रखने चाहिए, क्रिस्टल लोटस रखो, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट सबको खरीदने चाहिए एटलीस्ट फॉर बेटर एनर्जी। अभी हम देख लेते हैं so YT, they can be a YouTuber, they can be a social media influencer. ERO7, देखो 7 is important, 5 is important, S is important, PN, P, TL, W, U and K, TRP। सो हो सकता है ये इंसान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मीडिया हाउस से रिलेटेड हो सकता है, मीडिया हाउस, ठीक है। और YER, ईयर एंडिंग पे या ईयर की शुरुआत पे आप इनको मिल सकते हैं। ओके ओके, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ये नौकरी करते हैं। 5 and 7 आर वेरी प्रोमिनेंट। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 5 and 7, या मई एंड जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, पब्लिक रिलेशंस में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, L&T, लार्सन एंड टुब्रो इज़ अ वेरी फेमस कंपनी। देखना अगर वो वहाँ पे जॉब करते हैं या पहले जॉब किया करते थे वहाँ पे। ओके, ऑलराइट, रो, सीरीज़ में हो सकता है कि सीरीज़ में रिलेशनशिप आपके आए हैं और गए हैं, बट ये इंसान दे विल लास्ट इन योर लाइफ फॉर परमानेंटली। ओके, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.